वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन सगेसेस बीएससी मैथ्स इंस्टीट्यूट। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 10 क्लास हो चुका है, ठीक है। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस। और डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? थ्योरम नंबर 4 तक कर चुके थे। और जो कल जो क्लास 10th किए थे तो उसमें क्या पढ़े थे? एक थ्योरम और था मेरा, उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज कल पढ़े थे, यानी नेक्स्ट क्लास में। इससे प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। क्लास 10th में क्या पढ़े थे? क्लास 10th वो नहीं, आज क्लास 11th है। उससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कुछ फॉर्मूला पढ़े थे। क्यों फॉर्मूला पढ़े थे? वो सब एक थ्योरम को प्रूव करने के लिए। वो कौन सा थ्योरम है? वो थ्योरम है लेबनिज थ्योरम। उसको प्रूव करने के लिए ही तो कल पढ़े थे ना वो सब, ठीक है। तो उसको प्रूव करेंगे, लेबनिज थ्योरम आज प्रूव करेंगे। लेकिन लेबनिज थ्योरम प्रूव करने से पहले सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। लेबनिज थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? लेबनिज थ्योरम को प्रूव कर देंगे तो उससे क्वेश्चन बनाएंगे। उससे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर बाद में करेंगे ना। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? लेबनिज थ्योरम को प्रूव करने से पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि उसके बाद हम लोग लेबनिज थ्योरम प्रूव करेंगे तो आपको लेबनिज थ्योरम बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक। तो लिखिएगा क्वेश्चन। एक कोई भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। समझ रहे ना? हल्के में कि सर तो ऐसे तो करवा दिया, ऐसे नहीं करवाते हैं। पूरा प्रीवियस का क्वेश्चन है, ठीक है। लड़ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखेगा क्या क्वेश्चन है। देखेगा क्या दिया हुआ। इफ y is equals to e के पावर sin इनवर्स x, तो देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर वाई 2 माइनस एक्स वाई 1 माइनस ए पे स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और दूसरा में क्या प्रूव करना है वो देखेगा। 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस एक्स एन प्लस 1 माइनस एन पे स्क्वायर प्लस ए पे स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिएगा, सोल्यूशन देखिएगा। पहला के लिए क्या होगा लिखिएगा, गिवन दैट। पहले वाला को प्रूव कर रहे हैं। देखिए ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कितना बार तक करेंगे? पहला में देखिए ना, हाईएस्ट कितना है? 2 तक है। कितना तक? 2 तक है। हाईएस्ट 2 तक डिफरेंशिएट करेंगे। और जहां जहां क्या वाई का वैल्यू आएगा वहां वाई पुट कर देंगे, और जहां जहां वाई का वैल्यू आएगा वहां वाई पुट कर देंगे। देखिए ना, वाई में है, y1 में है, y2 है। हाईएस्ट इसका 2 बार डिफरेंशिएट किया है। कितना? 2 ही बार डिफरेंशिएट किया है। और जहां जहां y1 का वैल्यू आया था वहां इतना y1 इससे पहले किए होंगे 2 बार से पहले,
गिवन दैट क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट डिफरेंशिएट किया ना, देखे ना, ठीक है, पहला वाला के लिए तो लिखेगा गिवन दैट तो पहला बार कीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, dy अपॉन dx, तो उसको किससे रिलेट करते हैं, y1 से, y1 लिख दिए, ठीक है। e to the power a sin inverse x, तो वह क्या होगा, e to the power a sin inverse x, e to the power x का डिफरेंशिएट e to the power x होता है ना, तो x के जगह भी मेरा क्या है, a sin inverse x, तो e to the power a sin inverse x हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएट, x के रेस्पेक्ट में, और तो यहाँ पे भी x ही होना था, x नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यानी a sin inverse x का, तो a sin inverse x का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और आप याद कीजिए, आपको पढ़ाए थे sin inverse x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, तो चलिए इसको मिटा दो ऊपर वाला, क्योंकि मेरा क्या क्वेश्चन किसमें दिया हुआ था, y2 तक अधिकतम डिफरेंशिएट करने वाला था, ठीक है। और क्या था उसमें, y तक अधिकतम तो 2 ही तक था मैक्सिमम, और उसमें y भी था और y1 भी था। उसका मतलब क्या, जहां जहां y का वैल्यू आया था तो वहां यानी e टू द पावर एक sin इनवर्स x आया था, वहां क्या पुट कर दिया है, y पुट कर दिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, तो आप देखें ना, क्योंकि उसमें y1 y और y2 में आंसर दिया हुआ है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, e टू द पावर a sin इनवर्स x, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे ना, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, y, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, ठीक है। लिख सकते हैं ना, इतना की जगह y, ठीक है, तो लिख देंगे। और इधर क्या बचा, a वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इनको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि अब मेरा इक्वेशन में देखेगा ना, उसमें जो प्रूफ करने बोला था, तो उसमें क्या था, y1 का भी वैल्यू पुट कर दिया है, ठीक है। तो इसे इसको 2 मान लिया। अब क्या करते थोड़ा सा, अब कुछ नहीं तो बना है ना, थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं अच्छा से, ठीक है, देखेगा। इसका क्या माने थे, y, क्या बचा a, नीचे में क्या बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 2 मान लिया, ठीक है। आप किसी भी तरह से मान सकते हो, रोमन में मानिए या ऐसे मानिए, ठीक है, ठीक। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि 2 बार तक डिफरेंशिएट किया है, ठीक है।
तो दो बार डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर कुछ भी डिवाइडेड में रहेगा ना तो उसको इधर कर देंगे, इधर इधर, कुछ नहीं तो 1 है ना। तो ये इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये 1 इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 1 इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो वाई ए ही होगा ना। और ये इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या होगा देखेगा, यहाँ पे भी वैसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे ताकि सुविधा होगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ठीक है। अब कीजिए इसका डिफरेंशिएट, तब कितना हो जाएगा देखिएगा y1। अब ये देखिए ना, ये समझिए u, ये समझिए v, तो u इंटू v का डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी एक का डिफरेंशिएट पहले कर देते हैं, किसी भी एक का, ठीक है। तो मान लिया हम y2 का पहले कर देते हैं और दूसरा को कांस्टेंट रखते हैं, यानी इसका डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। हमने y2 का कर दिया, ठीक है, तो अब क्या ये कांस्टेंट रहेगा, यानी इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। फिर कौन चीज का साइन होता था, प्लस का। अब इसका डिफरेंशिएट कर चुके हैं तो अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, यानी y1 का और डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अब किसका करेंगे, इसका करेंगे, ठीक है। तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा बोले ना, 1/2 रूट एक्स, वन माइनस एक्स के लिए कितना है 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में नहीं आया होगा समझ में नहीं आया ना, पता है समझ में नहीं आया कैसे ये हुआ सर, ठीक है। तो देखिएगा इसको तो कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा 1/2 रूट एक्स आएगा ना। अब कैसे आएगा वो पता नहीं है आप लोग को, तो देखेगा कैसे आया, थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। आप लोग को बोले थे, नहीं बोले हैं तो सुन लीजिए ना, देखें इसका डिफरेंशिएट करना है, वैसे भी आप लोग को फॉर्मूला बता दिए थे, ठीक। तो देखिएगा इसका डिफरेंशिएट करना है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर, रूट है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ये ना होता है ना। यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है तो 2 ही है, और यहाँ 3 दिया हुआ रहता तो एक्स के पावर 1/3 होता, या कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो 1 माइनस एक्स के पावर 1/2, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, एक्स की जगह मेरा अभी कितना है 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर अपॉन 1/2। बोलेंगे सर इसको ऐसे डिवाइड, इसको ऐसे डिफरेंशिएट कीजिए ना, कैसे बोलिए ना, कैसे एडिशन वाला के जैसा, पहले 1 का कर दीजिए उसके बाद फिर एक्स प्लस स्क्वायर का कर देंगे। लेकिन भाई थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये अभी टूटेगा नहीं, क्यों नहीं टूटेगा, ये अभी एक ही टर्म है क्योंकि इसके पावर है ना कुछ, अभी समझ रहे हो ना, पावर 1/2 है, ठीक है। पावर 1 रहता तो कोई बात नहीं, ठीक है, उतना ही रहता, तब उसको एडिशन वाले के जैसा डिफरेंशिएट कर देते। लेकिन 1 माइनस एक्स के पावर 1/2, 1 से अधिक का कुछ भी है तो सेपरेट नहीं होगा ना, होगा क्या, नहीं होगा ना, अब हम समझ रहे हैं। और ये पावर इस पे भी बोले कि सर इस पावर को 1/2 को 1 के पावर 1/2 कर दीजिए, फिर माइनस एक्स पे स्क्वायर को एक्स पे स्क्वायर के पावर 1/2 कर दीजिए, कीजिए जैसे आप लोग करते थे, बोले जैसे किए थे पिछले वाले क्लास में, एक्स कोसिस तो आर कोसिस स्क्वायर थीटा था के पावर 1/2 के पावर 2 था, उस 2 को आर के पावर स्क्वायर कर दिए थे, उसके बाद फिर उस 2 को कोस के पावर स्क्वायर कर दिए थे। उसी तरह से यहाँ भी कीजिए सर, नहीं यहाँ नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तब किए
इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग फिर से बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि सर आपने तो एडिशन में भी ऐसा किया था, कब किया था, याद कीजिएगा ना सर, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था के पावर, उसके पावर कुछ था, कितना था, कुछ भी था, तो आपने तो उस पावर को, बोलिए बोलिए, उस पावर को उस एंगल के साथ तो मल्टीप्लिकेशन कर दिए थे। जी हाँ, कर सकते हैं कब, जब कोस थीटा, वो तो ड्यूमर थ्योरम था ना, जब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रहे, सिर्फ कोस थीटा प्लस आयोटा प्लस माइनस कुछ भी रहे, आयोटा साइन थीटा रहे, उसके पावर कुछ भी रहे, तब उसको हम एंगल में बिठवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सर इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको समझ लीजिए x, ठीक है। तो x के पावर 1/2 है, तो क्या होता है x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, nx के पावर n माइनस 1, तो n की जगह मेरा कितना है 1/2, x के जगह कितना है 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर, n माइनस nx के पावर n माइनस 1, n माइनस 1 तो 1/2 माइनस 1। अब फिर से क्या करेंगे, अब ये किसमें टूटेगा, अब एडिशन में टूट जाएगा, समझे ना। अब क्या करेंगे, अब फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना, क्योंकि x के जगह मेरा x ही नहीं था, तो फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे, किसका, बोले 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर का, ठीक है। 1 माइनस, अब करेंगे तो उसको क्या एडिशन में तोड़ तोड़ करके करेंगे, क्यों बोलेगा तब ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर सिर्फ बचा है, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 पावर है तो कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो उसके अगर जैसे देखिए, अब इतना का सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, तो इसको आप पार्ट में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ रहता पावर 2 तब फिर नहीं तोड़ सकते थे, क्यों, क्योंकि ये 2 सिर्फ इसके लिए सुने, ठीक है। अब पावर सिर्फ कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 है, समझ रहे हो ना। तो इसे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएट 0, एक्स पे स्क्वायर का डिफरेंशिएट, अब तोड़ तोड़ करके इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, फिर माइनस एक्स पे स्क्वायर का डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2x, ठीक है। तो इस माइनस को हम क्या कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। जीरो माइनस 2x माइनस 2x, तो इस माइनस 2x को क्या कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं थोड़ा ऊपर में, इसको मिटा दें, इसको मिटा के ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, -2 को ऊपर लिख देंगे, नीचे में मेरा पहले से है 2, और क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर माइनस 1/2 आएगा ना। इसे आपको उतारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको समझते रहिए, फिर मैं समझाता हूं। तो इसको नीचे लेके आएंगे, अभी इसको लेकर आते हैं, बताते हैं ये, ठीक है। 2 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर को नीचे लेके आएंगे तो ए टू द पावर माइनस एन है, ऊपर नीचे लेके आएंगे तो ए टू द पावर प्लस एन हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर का पावर 1/2, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1/2 है, तो इसका मतलब इसको रूट में कर सकते हैं फिर से, तो -2/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर हो गया, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं आप लोग। तो यही भाषा हम डायरेक्ट ये लिख दिए हैं, ठीक है।
माइनस 2x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया ना? आई होप समझ रहे हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब रूट में रहे, क्या जब रूट में रहे उसके अंदर में कुछ रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, उसका अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे बोले तो इसको अभी 1/2 में नहीं लिखेंगे, ठीक है। nx के पास n-1 वाला फॉर्मूला नहीं, आप डायरेक्ट कर देंगे। क्या रूट में रहे तो उसका डिफरेंशिएट कितना होगा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, 1/2 1/2 1/2 1/2 रूट x, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1/2 रूट x x की जगह जो है उतना ही लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ x की जगह सिर्फ x ही रहता तो दोबारा उसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और x के अलावा क्या x के अलावा अगर दूसरा चीज है तो फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। तो फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएट कितना होगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होगा 2x, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं। मिटा दे। तो इसका भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, बोथ साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और y का डिफरेंशिएट y1 हो जाएगा, होगा ना, ठीक। बराबर ए y1 0 माइनस 2x बराबर माइनस 2x मैंने लिख दिया, y1 भी लिख दिया। नीचे में क्या है 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस 2 और 2 कैंसिल, ये कितना है माइनस, और कितना है x और कितना है y1, तो कितना हो गया, इस माइनस को यहाँ लेके आ गए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। अब बचा क्या ऊपर में x और क्या बचा y1, ठीक है। और नीचे में क्या बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बचा क्या ए y1। अब क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा, और इसका दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और करेंगे नहीं करेंगे क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट अधिकतम कितना तक था 2 तक था, तो 1 वाला मेरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए ना, इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। 1 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, बचेगा बिल्कुल बचेगा। बोला कि सर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ऐसा नहीं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, यानी क्या ऐसे, ठीक है। तो इतना ही बचेगा, समझ रहे हो ना, इतना बचेगा। इसको फिर ऊपर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या कर देंगे उसी ने करते हैं बटे का घटा, ऊपर से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा इतना y2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पहले से है, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। और फिर कौन सी का साइन है माइनस का साइन है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको इससे
डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 को ऊपर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा xy1 इज इक्वल टू ay1। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। अब देखिए ना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम चाहते तो डायरेक्ट लिख देते, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बीएससी करना छोड़ देंगे। आप छोड़ देंगे तो आपका भविष्य कैसे बनेगा? ठीक है, इसी वजह से हमने क्या किया, आपको समझाने के लिए एक स्टेप और लिख दिया ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक, दिक्कत है क्या? नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। तो देखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। रूट 2 इंटू रूट 2 रहता था तो हम लोग क्या बोलते थे, इन दोनों रूट खत्म हो जाता, ओनली क्या बचता था, 2 बचता था ना, बचता था ना, सिर्फ 2। याद कीजिए ना, अगर याद नहीं आ रहा है तो अब समझ लो ना कैसे होता है। हिन्ने में रूट है जितना ए में 2 है, ए भी 2 रूट है, ए भी 2 रूट है, दोनों सेम संख्या है ना। इसके अंदर भी रूट, इसके अंदर भी रूट, संख्या सेम, संख्या सेम, संख्या सेम, संख्या सेम, संख्या सेम, संख्या सेम, सेट। और ए भी रूट तो कितना आ जाए, रूट कैंसिल हो जाता है और 2 में से एक ही निकलता है। ठीक है, तो इतना हो गया। ठीक है, समझ रहे हो ना? और नहीं समझ रहे तो और भी समझो फिर से। फोर है ना, रूट 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको तो अलग भी कर सकते हैं ना। फिर क्या, इन दोनों में से एक निकल जाएगा, आया 2। और वैसे भी रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 ना होता है। दोनों में आ गया सेम। आई होप समझ रहे हैं। रूट 8 लिख दो, रूट 2 लिख सकते हैं ना, 2 2 4 4 8, तो सब रूट में 8। तो आप देखिए, ए भी सेम 2, ए भी सेम 2, इसका भी रूट सेम है ना। तो इन 2 में से एक निकलेगा, इन 2 में से एक निकलेगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा सिर्फ। ठीक है, और इसका तो कोई जोड़ा नहीं है ना, है जरा, इसका नहीं है तो ये रूट बच जाएगा, सिर्फ रूट रह जाएगा, ये रूट। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। अगर मैं बोल दूं, ध्यान से सुनेगा, रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, 4। क्या हम रूट 16 को ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए भी रूट के अंदर दोनों का संख्या सेम है, तो इन दोनों में से जोड़ा बन गया ना, तो निकलेगा क्या, 2। इनका भी अब जोड़ा, अभी जोड़ा बन रहा है, उस वक्त नहीं बना था तो उस वक्त नहीं निकला था, अभी जोड़ा बन रहा है तो अभी निकल जाएगा कितना, 2। आई होप समझ रहे हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल समझो। जैसे देखिएगा, अब कितना निकलेगा, ए भी रूट सेम है, कुछ नहीं तो यहाँ 2n है, तो इन 2 का जोड़ा निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 2। ए भी रूट के अंदर तो कितना निकलेगा, इन दोनों में से 3 निकलेगा सिर्फ, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। और ऐसे भी आप इन सबको अंदर रूट में डाल दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 into 9 36 का रूट कितना होता है, 6 हुआ ना, तो अभी आंसर।
इन दोनों में से क्या एक ही निकलेगा और बिना रूट के, समझ रहे हो ना? आई होप समझ रहे हैं। तो अब इन दोनों के जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर, ठीक है। ये क्या था, y1 ना था, ठीक। तो आप लोग पहले इनको उतारिए, ठीक है। मैं इक्वेशन 2 को नहीं मिटाऊंगा, आप लोग को दोबारा नहीं उतारेंगे, और ठीक है नीचे वाला मिटा दे। तो आप देखिएगा आप इनको उतार चुके हैं, नीचे वाला भी उतार लिए हैं, आप देखिएगा। तो क्या करेंगे, y2, अब इनके जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर, कैसे अभी बताया आपको, माइनस xy1 अपॉन y1 बचा है, ठीक है। इनको भी मिटा दे। इनको क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कुछ नहीं तो 1, इनसे मल्टीप्लीकेशन हुआ तो इतना ही बचेगा, इनको इनसे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जानते हैं ना, है। इनको इनसे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना बचेगा, देखिएगा। ठीक है, ठीक है। ए, अब y1 कहां से, 2 से, अब y1 का वैल्यू पुट कर देंगे, करेंगे ना, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 के जगह क्या लिखेंगे अब, ya अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर, ये तो है, y1 चेंज करेंगे ना सिर्फ, तो y1 के जगह आप कितना लिखेंगे, ya अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर, और मेरा पहले से अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर पहले से है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर, दोनों से में कैंसिल हो गया, ठीक है। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो। ए इंटू ए पे स्क्वायर मतलब क्या, वाई इधर प्लस में इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव, उधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या जीरो है ना। ये प्रूफ करने पड़ा था आप लोगों को, देखिए नंबर 1 में, इसको पहले लिख दिया तो लिख दीजिए ना आप भी। इनको क्या किया, पहले लिखा तो लिख दीजिए ना, मल्टीप्लिकेशन है चलेगा। ये तो प्रूफ करने बोला था पहला में, ठीक है, तो लिखेगा हेंस प्रूव्ड, प्रूफ समझ लेना, साबित करो। आपको अगर बोल दे
क्या आप साबित करो कि आप एक बॉय हैं, तो ठीक है, तो आप बोलना पड़ेगा कि बॉय बॉय का ये चीज कैटेगरी होता है, समझ रहे हो ना, इसी तरह से। ठीक, आई होप समझ रहे हैं। तो पहला वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा वाला प्रूफ होगा वो कौन से कैसे करेंगे उसको तो देखिएगा, वो लेबनिज थ्योरम का यूज कर करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो बोले सर लेबनिज थ्योरम तो पढ़े ही नहीं, तो इसी वजह से तो मैं आपको पढ़ाने की वजह से ही, क्या बोलिए बोलिए, पढ़ाने की वजह से ही आपको पहले क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूँ, ठीक है। तो लिखिएगा प्रूफ, ताकि आपको लेबनिज थ्योरम अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। अब लेबनिज थ्योरम मैंने किया क्या है, देखिए अब वो क्या किया है, एक फंक्शन है, ठीक है, इसका वो क्या कर दिया है एन टाइम्स डिफरेंशिएट, किसका, इसका कर दिया है एन टाइम डिफरेंशिएट, देखिए ना वहां लिखा हुआ है क्या n+2 y n+2, मतलब क्या, ये जो फंक्शन आया है ना इसका n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया है। तो n टाइम्स डिफरेंशिएट कैसे होता है सर इसका, सर हम लोग तो पढ़े थे सबका, जब सिंगल सिंगल रहता था y बराबर sin x प्लस बी, y बराबर sin bx प्लस सी, या फिर x टू द पावर n, तो ऐसे कर देते थे। लेकिन सर ये तो कुछ पता ही नहीं चलता है, इस सब का कैसे इन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसी को वो आसान करने के लिए लेबनिज थ्योरम दिया है, ठीक है। यानी इस टर्म ये जो है ना इसका n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे उसका लेबनिज थ्योरम का यूज कर करके, ठीक। तो लेबनिज थ्योरम नहीं पढ़े हैं, ठीक है, क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़ा है आपको, ताकि आपको मैं एग्जांपल से समझा दूं, उसके बाद लेबनिज थ्योरम प्रूफ करेंगे तो आपको समझने में लेबनिज थ्योरम आसानी हो। फिर से हम लोग इसी टाइप का फिर से बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा क्या लिखेगा, हम लोग वहां तक कितना क्वेश्चन तक माने थे, कितना तक माने थे बोलिए, 2 तक माने थे ना, आप देख लीजिएगा, इसको मान लीजिए 3, ठीक है। तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे मत लिखिए, लिखिएगा डिफरेंशिएट n टाइम्स डिफरेंशिएट 3n टाइम्स, 3 मतलब वो इक्वेशन 3 के बारे में बोल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स ले गए। तो देखिएगा अब डिफरेंशिएट n टाइम्स करना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कितना है y2, अलग अलग टर्म का n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसका कितना बार डिफरेंशिएट करना है, इस पूरे टर्म का अलग सिंगल टर्म देके n टाइम्स तो n लिख दे, ठीक है। यानी इसका जितना है, जितना पहले से तो बार डिफरेंशिएट खुद किया हुआ है, अब क्या होता है इसका और n टाइम्स डिफरेंशिएट किए, ठीक है। n टाइम्स यानी जितना तक डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है। फिर कौन चीज का है, माइनस तो माइनस दे देंगे। अब इसका भी कितना डिफरेंशिएट करना, अलग अलग टर्म में n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, तो कितना देंगे y, इनका भी डिफरेंशिएट कितना करना है n टाइम्स बराबर 0, ठीक है। तो देखिएगा लेबनिज थ्योरम ना कब लागू होता है पता है,
ये थ्योरम तभी लागू होगा जब दो फंक्शन या दो वेरिएबल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में रहे और उसका n टाइम्स डिफरेंशिएट करने बोले तब लागू होता है, ठीक है। इसको समझिए एक फंक्शन, इसको समझिए दो फंक्शन, तो दो फंक्शन हो गया ना, हुआ ना, बिल्कुल हुआ सर। इसको समझिए एक वेरिएबल या फंक्शन कुछ भी कहिए, ठीक है, ये हो गया दूसरा वेरिएबल। तो दो वेरिएबल या दो फंक्शन है ना, तो आप लेबनिज़ थ्योरम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, माइनस ए पे स्क्वायर वाई एन, या तो एक ही वेरिएबल है या फंक्शन है, कुछ भी कहो। क्यों सर कहते हैं दो है? अभी दो नहीं है, क्यों? क्योंकि ए पे स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो बचा क्या फिर वाई, तो वाई का डिफरेंशिएट n टाइम्स करेंगे तो वाई एन होगा, ठीक है। इसमें लेबनिज़ थ्योरम यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे क्या क्या इसका डिफरेंशिएट वाई एन, ठीक है। लेबनिज़ थ्योरम हम तभी यूज करते हैं, अब लिख सकते हैं कि यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम, ठीक है, इन बोथ साइड विद द हेल्प ऑफ लेबनिज़ थ्योरम, लिख दीजिए। ठीक है, तब क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो लेबनिज़ थ्योरम क्या होता है, क्या कहता है, जब कोई दो फंक्शन या दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में रहे और उसका n टाइम्स डिफरेंशिएट करना हो तो हम क्या करते हैं, जब दो होगा तभी, ठीक है, या दो नहीं था तो उसका डायरेक्ट ए पे स्क्वायर बाहर निकालेंगे और y का n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, y n होगा। तो इसमें लेबनिज़ थ्योरम यूज नहीं किया, डायरेक्ट बोल दिया y n, ठीक है। तो इसका लेबनिज़ थ्योरम यूज करेंगे इसके लिए, क्योंकि दो टर्म है ना, दो फंक्शन वेरिएबल कुछ भी कहिए, ठीक है। तो इसमें लेबनिज़ थ्योरम यूज करेंगे। तो लेबनिज़ थ्योरम क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको आप y2 को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने जैसे लिखा है पहले उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। इसको समझ लीजिए जू, इसको समझ लीजिए भी, ठीक है। कितना बार करना बोला है, n बार, तो यहाँ लिखेगा क्या, nc0, nc0। अगर पता क्या, ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन, ठीक है, इसका होता है क्या, दो ही बार डिफरेंशिएट करने बोलता तो भी हम लेबनिज़ थ्योरम का यूज करके अगर डिफरेंशिएट करते तो ऐसे भी कर सकते थे नॉर्मली दो बार, ठीक, लेकिन नहीं, अगर बोलते हैं कि लेबनिज़ थ्योरम का यूज करके इसका दो बार डिफरेंशिएट करते तो क्या लिखते हैं, 2c0, ठीक है। यहाँ हमको n बार करने वाला है तो हम क्या लिखेंगे, nc0, फिर क्या करेंगे बोलिए, हेलो हेलो, सुना जरा, हेलो। तो देखिएगा यहाँ क्या करेंगे, nc0, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनमें से क्या x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको समझिए क्या, यू, इसको समझिए भी। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको पहली बार में क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे y2 का, y2 पहले से किया हुआ है और n बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, yn प्लस 2, ठीक है। और फिर कौन सी का साइन देंगे, प्लस का, nc1 हो गया, अब nc0 हो गया, अब nc1 लिखेंगे, या 2 बनता तो 2c1 लिखते, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनका yn प्लस 2 कर चुके हैं, अब इनका क्या एक बार घटा देंगे, तो एक बार घटा देंगे मतलब एक बार
डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में 1 का 0, x के स्क्वायर का 2x। ठीक, आई होप समझ रहे हैं। अब फिर क्या NC1 लिख दे, NC2 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर से इसका क्या करेंगे, एक बार और घटा देंगे, इसका डिफरेंशिएट अब घटाते जाएंगे और इसका बढ़ाते जाएंगे, इसका घटाते जाएंगे, इसका बढ़ाते जाएंगे, यानी इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अब घटाते जाएंगे तो कितना हो जाएगा yn प्लस 2 माइनस 1, फिर से माइनस 1 तो कितना बचेगा, सिर्फ yn बचेगा, बचेगा ना। यहाँ कितना बचेगा, yn प्लस 2 माइनस 1 बराबर कितना, yn प्लस 1, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, फिर NC2 करेंगे, फिर से एक बार और घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, yn 0 माइनस 2x बराबर 2x से रहेगा ना, माइनस 2x। माइनस 2x रहेगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बचा क्या, ओनली 2x, तो फिर से 2x का डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट घटाएंगे, इसका करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 2 into 1। ठीक है, इस टर्म का सिर्फ n टाइम डिफरेंशिएट इतना हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करते, बोलिए बोलिए बोलिए, फिर से एक टर्म लिखते क्या, NC3, और फिर से इसका डिफरेंशिएट कम करते तो yn माइनस 1 होता, और फिर से किसका, इसका डिफरेंशिएट करते 2 का तो 0 हो जाता, 0 होता ना, तो 0 होता तो 0 से 0 होता तो 0 होने नहीं देना चाहिए हमको, तब ना n टाइम्स डिफरेंशिएट होता था। ठीक है, तो नहीं तो फिर n प्लस 1 टाइम हो जाएगा डिफरेंशिएट। ठीक है, तो हम क्या 0 होने से पहले छोड़ देंगे उसको, यानी और डिफरेंशिएट करना छोड़ देंगे, तो ये जो डिफरेंशिएट होगा ये इस टर्म का डिफरेंशिएट हो गया कितना बार, n टाइम्स। ठीक है, फिर कॉन्जुगेट का साइन है, माइनस का साइन है तो माइनस लिखेगा, और फिर से इसी का ऐसा इस टर्म का n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना फिर लिखेंगे, n है तो NC0 फिर से लिखेंगे, फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे y1 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, yn प्लस 1, और इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, x को वैसे ही रहने देंगे, फिर कॉन्जुगेट का साइन होता है प्लस, अब फिर क्या NC1 लिखेंगे, yn प्लस 1 कर चुके हैं। अब ये पहला तो खूब बढ़ करके कर दिए जितना करना था, अब क्या करेंगे, इसको घटाते आएंगे, y को घटाते आएंगे तो कितना हो जाएगा, yn प्लस 1 का डिफरेंशिएट किया है, एक बार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा yn, अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे x का तो कितना आ जाएगा, और इसका अभी कुछ नहीं किए थे तो अब इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसका x का डिफरेंशिएट बढ़ते जाएगा, अब y का डिफरेंशिएट घटते जाएगा, तो x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आती है NC, अब फिर तीसरा टर्म क्या होता है NC2, लेकिन NC2 यहाँ तक जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा तो 1 आ गया। ठीक है, अब फिर से 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, होगा ना, तो फिर तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा तीसरा में, तो लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, समझ रहे हो ना, यानी x का डिफरेंशिएट उधर बढ़ते जाएगा तो फिर तीसरा टर्म क्या होता, देखिए ना, NC2 लिखते, yn माइनस 1 लिखते, इसके बाद फिर से 1 का डिफरेंशिएट करते तो कितना होता है 0, तो फिर पूरा टर्म ही 0 हो गया, तो और लिखने की क्या जरूरत है हमें। ठीक है, यहाँ तक छोड़ देंगे। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, ये दो फंक्शन, ये दो वेरिएबल है ये नहीं, तो y का डिफरेंशिएट कितना बार करना है, n बार, तो y नहीं हो जाएगा सीधा सीधा, यही हो गया n टाइम्स डिफरेंशिएट, ये होता है लेबनिज थ्योरम। ठीक है, अभी लेबनिज थ्योरम प्रूफ नहीं किया, वो प्रूफ करके दिखा देंगे, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद फिर इसी टाइप का फिर इसी तरह से बहुत सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक, आप लोग उतार लिए होंगे ऊपर वाला, तो मिटा दे।
आंसर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अच्छी ढंग से लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं, आप लोग को पढ़ाए थे इससे पहले वाला क्लास में, NC0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, बोले थे ना। यहाँ कुछ छोड़ है और नीचे में 0 रहे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 इंटू yn प्लस। तो देखिएगा, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा देखिएगा NC0 का वैल्यू आपको इसे प्रीवियस क्लास में बताए थे क्या होता है। यहाँ क्या, यहाँ कुछ भी रहे, अगर नीचे 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, हेलो, तो देखिएगा यहाँ जब हम लोग डिफरेंशिएट किए थे तो -2x बचा था ना, तो -2x का डिफरेंशिएट करेंगे ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब कितना हो जाएगा, NC0 का वैल्यू कितना होता है, 1 ना। देखिए ना, n का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, n-0 बराबर n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल, बचा 1, बचा ना। आप लोग को बताए थे ये फॉर्मूला। ठीक है, कि NC0 नीचे में अगर 0 रहे और ऊपर में कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 लिखेगा, yn प्लस 2 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर। देखे ना क्या किए थे, ये 2 था तो दो n बार डिफरेंशिएशन किए तो yn प्लस 2 हो गया। ठीक है, और इस टाइम को हम लोग कुछ नहीं किए थे, एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किए। ठीक है, फिर प्लस का साइन था, प्लस दे दिए। NC1 का वैल्यू कितना होता है, n का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, बाहर कितना होता है, n का फैक्टोरियल। याद कीजिए, नीचे में अगर 1 रहे ऊपर में कुछ भी रहे तो वो उसी का फैक्टोरियल होता है। यानी क्या, n ऊपर में कितना है, n है, और नीचे में क्या है, 1 है। अगर नीचे में 1 रहे और ऊपर में कुछ भी रहे तो उसी का फैक्टोरियल वैल्यू होता है। तो ऊपर में क्या है मेरा, n, तो n हो जाएगा yn प्लस 1। देखिए ना, इसको 2 बार किए, इसका फिर कम होता था डिफरेंशिएट, और ये अभी एक बार भी नहीं हुआ था। अब इसका डिफरेंशिएट एक बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2x। तो लिखे हैं 0 माइनस 2x लिखे हैं, ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस, और 2 को आगे रख देते हैं और x को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस NC2 का वैल्यू कितना होता है, n-1 n का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, n-2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। NCR फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल। r के जगह कितना है, 2, तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन इंटू n-r, तो n के जगह कितना है, n ही है, और r के जगह कितना है, 2, तो n-2 का फैक्टोरियल। तब हम फिर इनको क्या करते थे, देखिएगा,
तब इसको हम क्या करते थे, जो बड़ा रहता था उसको तोड़ते थे, क्या करते थे, तोड़ते थे, यानी फैक्टोरियल से हटाते थे, तब तक हटाते थे जब तक कि नीचे वाला नहीं आ जाता था। तो मेरा क्या n से कम n-1, और फिर क्या n-1 से कम कितना होता है n-2। अब इसको हम क्या फैक्टोरियल के अंदर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि मेरा जिसको पाना चाहते थे वो पा चुके हैं, इसीलिए क्या करेंगे अब उसको उतना ही तक छोड़ देंगे। तो बच गया। तो अब इतना के जगह हम इतना लिख सकते हैं, चलो पूरा लिख दिए, ठीक है। ये कैंसिल, ठीक है। अब फिर हम लोग क्या करते थे, फिर इस -2 का फिर इसका कम होता था, तो yn+1 है, तो अगला स्टेप में क्या हुआ yn, ठीक है। और इसका फिर से आप डिफरेंशिएट करते हैं तो -2x का करेंगे ना, हम तो माइनस छोड़ दिए थे, तो -2x लिख दिए। तो अब बता क्या -2, तो -2 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 आगे लेके आ गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और yn बता हुआ है, yn लिख दिया, ठीक है। अब माइनस, इस माइनस को इन सबसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस पूरे जहां तक के लिए, ये माइनस यहां तक के लिए ना है, ठीक है। तो nc 0 का वैल्यू कितना होता है 1, फिर माइनस इनसे हो जाएगा, nc1 का वैल्यू कितना होता है n yn, ठीक है। और फिर क्या है माइनस इतना a² yn इज इक्वल्स टू 0। अब नीचे वाले को उतारिए, मैं मिटाता हूं। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, yn+2 वाला टर्म को एक जगह कर लेते हैं और yn+1 वाला टर्म को एक जगह कर लेते हैं और yn वाला टर्म को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेगा yn+2 वाला टर्म सिर्फ एक ही है, तो सिर्फ एक ही जगह लिखेंगे, ठीक है। इस 1 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना बचेगा, yn+2 1 - x², ठीक है। आई होप समझ रहे हैं। और yn+1 वाला टर्म कहाँ है, यहाँ है, तो लिखेगा yn+1 2n, x को आगे लिखा जाता है, ठीक है। बोले कि सर आप तो लिखे हैं अभी तक, तो वही सब समय लिख रहे हैं, कहाँ अरेंज कर रहे हैं, तो देखेगा। अब क्या करेंगे, yn वाला टर्म कहाँ है और वहां ढूंढो और इसको साइड इसके बगल में ही लिख दो। तो बोलेगी सर यहाँ है कितना -1 को इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो yn+1 x हो जाएगा। तो लिखेगा सर कि yn+1 वाला टर्म है कहाँ है, यहाँ है, तो लिखेंगे क्या -yn+1x। अरेंज कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। x रहता था -y रहता था, 2x रहता था, 5x रहता था, 9y रहता था, ऐसा रहता था ना। तो हम लोग क्या करते थे कि x वाला टर्म को एक तरफ लिखते थे, वाला टर्म को एक तरफ लिखते थे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी कर रहे हैं, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x, इन x को पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसमें ऐसा है, तो इसको भी सेम ही रखते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना।
और कहीं वाई एन प्लस वन वाला टर्म है क्या? नहीं है, देखिए कहीं नहीं है। ठीक है, अब बचा क्या? वाई एन वाला टर्म। तो वाई एन वाला टर्म में एक ए है एक ई है। ठीक है, आप लोग इनको घेरा घेरी नहीं करेंगे, मैं घेरता हूं ताकि आपको समझ में आए। इतना वाला टर्म तो खत्म हो गया, लिख लिया है यहाँ। ठीक है, इनको भी लिख लिए हैं। ठीक है, ये वाला टर्म भी लिख लिए हैं। और क्या बचा? एन वाई एन एफ स्क्वायर वाई एन। ठीक है, एन वाला टर्म भी लिख रहे हैं, तो ये भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा सिर्फ ये वाला पूरा टर्म बचा ना, तो उसको लिखे। उसमें क्या है? माइनस 2 एन इंटू एन माइनस 1 है ना, और ये तो कैंसिल हो गया है। अब उस 2 को खोल देते हैं, तो उस 2 को खोलेंगे तो क्या 1 से कितना तक जाएगा? कितना तक लिखा हुआ फैक्टोरियल? 2, तो 2 तक जाएगा। और 4 फैक्टोरियल रहता तो 1 से 4 तक लिखते। ठीक है, ये वाला टर्म में अब लिख लिए हैं, तो अब बचा क्या? पूरा टर्म लिख लिए ना पूरा, तो अब बचा 0। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं। आप इनको लिखेंगे नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिखा है कि देखिए मैं एक भी टर्म नहीं छोड़ा हूँ, सब टर्म लिख रहे हैं, सिर्फ अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों लिखे? ऐसा क्यों लिखे अभी समझ में आएगा। ऐसा ऐसे वैसे लिखे थे कि वाई एन प्लस और वाई एन प्लस 1 है, तो सेम हो गया तो कॉमन आता है। आपको पता है ना, सेम रहता है तो कॉमन आता है, तो इसीलिए हम इसको एक जगह लिखे ताकि कॉमन लेने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो आप देखिएगा एक्स वाई एन प्लस 1 और यहाँ पे भी एक्स वाई एन प्लस 1। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आएगा? माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 आएगा ना कॉमन, इन दोनों टर्म के लिए सिर्फ। ठीक है, जब इतना कॉमन लेंगे, कितना कॉमन ले रहे हैं? माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, तो माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसको और इसको, इन दोनों के लिए कॉमन ले रहे हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? प्लस 2n बचेगा ना। अब यहाँ क्या बचेगा? प्लस 1। बोले सर 1 तो है नहीं, 1 कहां से लेके? देखिए ना, माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन लिए हैं, तो इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए डिवाइड करके दिखाता हूं मैं। इतना कॉमन लिए हैं, कितना? माइनस एक्स वाई एन प्लस, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, वाई एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 कैंसिल, तो बता कितना? 1 ना, तो लिख दिया 1। ठीक है, और फिर से आप इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ गया, आया नहीं? फिर से इसको गुना कीजिएगा, इतना आ गया, आया ना? फिर अब का यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो n वाला टर्म कॉमन लेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या यहाँ पे भी n वाला टर्म कुछ बन रहा है, तो तब तक इसको रखते हैं। ठीक, इसको खोल लेंगे। देखिए ना, यहाँ पे भी कुछ n वाला टर्म बन रहा है, तो इनसे भी कुछ कॉमन आएगा, तो इसको तक के लिए रखते हैं ऐसे। अब सुनेगा, अब इस क्या, आप अपना दिमाग में सोचे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब समझिए कि वाई एन यहाँ है अभी कितना?
इस मल्टीप्लिकेशन में तो कहीं भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो समझिए कहाँ है, यहाँ है, तो कितना हो गया 2yn, ठीक है। इस yn को हम यहाँ लेके आ गए, मल्टीप्लिकेशन में तो आप ला सकते हैं ना, ठीक है, ताकि आपको समझाने में सहूलियत हो और आप समझ जाए कि कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो 2yn को यहाँ लेके आ गए और n, ठीक है। तो कितना होगा 2yn, और अब क्या होता, थोड़ी उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, क्या, ये टू कैंसिल हो रहा है ना, और तो आसानी हो गया, तो 2 भी खत्म हो गया। अब बता क्या n, और इस yn को हम आगे लेके आ रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बचा क्या n-1, ठीक है। तो देखेगा, अब इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, बोलेंगे सर इसको क्यों खोल रहे हैं, हम लोग तो और भी कॉमन ही ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, यहाँ आप क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ yn है, यहाँ पे yn है, ठीक है, समझ रहे ना। इसको खोलेंगे तो थोड़ा यहाँ कट कुट होने वाला है, इसी वजह से आप कॉमन नहीं लिए तब तक के लिए, ठीक है। तो इसको देखिएगा, मैं इनको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुनेगा, इसको अभी नहीं उतारेंगे, ठीक है, मैं आपको सिंपलीफाई कर रहा हूँ पहले, ठीक है, उसके बाद उतारिएगा। तो yn इसको एक बार इनसे मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो कितना हो जाएगा, yn पहले से n है और फिर से n, तो n पे स्क्वायर, और फिर yn किन से मल्टीप्लिकेशन होगा, -1 से, तो yn और n हो गया, ठीक है। तो अब हम n इंटू n-1 yn के लिए कितना लिखेंगे, yn n पे स्क्वायर माइनस yn इंटू n पावर में नहीं है ये, मल्टीप्लिकेशन में, समझ रहे ना। तो कितना हो जाएगा, बराबर 0। अब इतना की जगह हम कितना लिखते हैं, कितना है yn n पे स्क्वायर माइनस yn और n इंटू n बराबर 0। बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव में आया, आपने तो नेगेटिव लिख दिया सर, बहुत ही गलत करते हो। नेगेटिव तो मैंने लिखा नहीं है, नेगेटिव तो पहले का है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, समझ बिल्कुल। ये नेगेटिव जो है एक बार इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया और एक बार और फिर नेगेटिव इनसे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये नेगेटिव इन पूरा से मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा, ये n yn पॉजिटिव नेगेटिव में है और ये n, इस n को पहले कर लीजिए, ठीक है, और yn पॉजिटिव में है तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ठीक है। तो अब बचा क्या, इनको पहले कर लेते हैं, इनको बाद में कर लेते हैं, क्योंकि आपके प्रूफ में ऐसे ही दिया है। तो लिखेगा और आपके प्रूफ में क्या किया है, इस 2n+1 को पहले लिख दिया, तो आप भी पहले लिख दीजिए ना। तो अब बचा क्या, सिर्फ देखेगा इतना ही ना बचा, माइनस ए स्क्वायर yn माइनस yn n पे स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों तो कट गया ना, अब बचा 0। अब देखिए यहाँ पे भी yn, यहाँ पे भी yn कॉमन आएगा ना, तो देखिएगा यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस क्या कॉमन ले रहे हैं yn,
तो माइनस वाई एन कॉमन लेंगे तो माइनस वाई एन इसमें डिवाइड करेंगे ना, तो कितना बच जाएगा, माइनस वाई एन डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, तो बचाएगा क्या, ओनली ए पे स्क्वायर और एन पे स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया आपका प्रूफ। आपके वाई एन को क्या किया, उधर कर दिया, तो आप भी कर दीजिए ना, लिखिए इनको। लिख रहे हैं, आई होप उतार चुके हैं, तो मिटा दे ऊपर वाला, मिटा दे। आपने क्वेश्चन में क्या किया, इस वाई को बाद में लिखा, तो आप भी लिख दीजिए ना। यही प्रूफ करने वाला था, तो लिखेगा हेंस प्रूफ। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए, लेबनिज थ्योरम प्रूव करने से पहले हम लोग लेबनिज थ्योरम का एग्जांपल देख लिए। अब हम लोग कल प्रूव करेंगे लेबनिज थ्योरम, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको बोलेंगे तो ऐसा ऐसा हो रहा था, कल किए थे एग्जांपल, तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।